हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट आई इन 10 ओम रजिस्टर। देखिए, ये जो सर्किट दिया है इसमें ये जो 10 ओम रजिस्टर है इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल कितने सोर्सेस है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सोर्सेस है और दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेस है। देखो, इधर भी एक बैटरी लगी है, इट मींस ये एक वोल्टेज सोर्स है और यहां भी एक बैटरी है, ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। तो दो वोल्टेज सोर्स है। तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम ये वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे और इसके वजह से 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 रहेगा। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे और फिर 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो इसके पहले दोनों स्टेप्स में हमने जो करंट फाइंड आउट किए थे उनका हम समेशन करेंगे। लेकिन रूल ऐसा है कि जब कभी भी आप एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं तो बाकी रिमेनिंग सभी सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करना होता है। तो डीएक्टिवेट करते समय वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो चलो अब हम फाइनली सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है। स्टेप 1, तो हम सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। कोई भी सोर्स पहले कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को पहले कंसीडर करेंगे और जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। इट मींस हमें इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब इसके दोनों एंड्स, ऊपर का एंड और नीचे का एंड ऐसा शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे में हमें यहाँ पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू सर्किट यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है स्टेप 1 कंसीडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स और जैसा हमने कहा था कि हमें एक न्यू सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हमने ये एक न्यू सर्किट बना लिए और ये न्यू सर्किट में हमें ये जो 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है ये हमें यहाँ पे एज इट इज शो करना है। ये देखिए प्लस माइनस ये 50 वोल्ट एज इट इज शो करते हैं। ये 25, 15 और ये 10 ये भी हम यहाँ पे एज इट इज शो करते हैं। 25 ओम, देन 15 ओम का रेजिस्टेंस और ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, और हमने ये भी कहा था कि जब आप एक सोर्स को कंसीडर करेंगे तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। तो ये वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लिए। इट मींस हमने उसको रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये जो है पूरा ब्रांच ये है शॉर्ट सर्किट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट सर्किट। ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में जब कभी भी आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बता दिए। और अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। देखो, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। तो चलो ये स्टेप नंबर 1 में देखते हैं कि ये 10 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपरली अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो ब्रांच है उसके वजह से क्या होगा वो देखो। ये देखिए, ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, ये पूरा ब्रांच शॉर्ट है, इसमें कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे एक डमी ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। डमी ब्रांच आपको पहचानते आना चाहिए। डमी ब्रांच वो ब्रांच होता है जो ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता, जो ब्रांच यूजलेस होता है, जिसका कोई भी सर्किट में यूज नहीं है, ऐसे ब्रांच को डमी ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ब्रांच की वजह से एक डमी ब्रांच क्रिएट हो गया। कौन सा है वो डमी ब्रांच, तो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो ब्रांच होती है वो डमी ब्रांच होती है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच ये है, देखो शॉर्ट ब्रांच ये है। ये शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में देखो, इसके पैरेलल में ये एक ब्रांच है। देखो, तो ये जो ब्रांच है ये जो है ये डमी ब्रांच हो जाएगा क्योंकि इसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा। कैसे, वो इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरे सर्किट में ये है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट फ्लो होगा। तो देखो यहां से जो करंट इसके वजह से जो करंट यहां से निकलेगा, देखो ऐसा निकलेगा। ये करंट यहां से निकलेगा, यहां ऐसे फ्लो होगा, यहां से आगे जाएगा। यहां पे देखो एक जॉइंट है, ठीक है ना, यहां पे एक नोड है। आपको लगेगा कि ये नोड पे, ये जॉइंट पे करंट डिवाइड होगा, नहीं, ये जॉइंट पे करंट डिवाइड नहीं होगा। जो करंट यहां से निकलेगा वो पूरा करंट ये शॉर्ट ब्रांच में से फ्लो हो जाएगा और फिर ये शॉर्ट ब्रांच में से फ्लो होके यहां से सर्किट में देखो इधर फ्लो होके फिर से इस तरह से करंट फ्लो होगा और इधर ये ब्रांच में कोई भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें से पूरा करंट फ्लो क्यों हुआ, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं है। करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से पूरा करंट इसमें से फ्लो हो गया। ठीक है,
जबकि इधर की जो ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हैं, देखो 15 ओहम 10 ओहम, ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट के फ्लो को अपोज करेंगे, तो इसलिए करंट उधर डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, अपोजिशन टू द करंट जीरो है, इसलिए पूरा करंट इसमें से फ्लो हो गया। तो ये जो ब्रांच है ये हो गया डमी ब्रांच, कंफर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डमी ब्रांच। ये एग्जाम में आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये डमी ब्रांच है, ये हमने आपको बता दिए। और रूल के अकॉर्डिंग डमी ब्रांच यूजलेस ब्रांच होती है जिसको रिमूव करना होता है। तो देखो एक न्यू सर्किट बनाएंगे, ये डमी ब्रांच को हम रिमूव करेंगे और न्यू सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। देखो ये न्यू सर्किट आपके सामने है। तो ये पूरा ब्रांच निकलने के बाद क्या क्या बच जाएगा, ये 50 वोल्ट तो बचेगा। तो ये देखिए ये प्लस माइनस ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स ये एज इट इज बचा, और इसके सीरीज में ये 25 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो ये भी बच गया। ठीक है, बस इतना ये जो लूप है ये बचा है। इधर का ये जो ब्रांच है ये हमने निकाल दिए। और ऐसे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे में आपको दिखाई दे रहा है कि 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेज में जीरो होगा। ठीक है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट जीरो। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ये करंट I1 हम इसको कहेंगे, और ये जीरो। ठीक है, ये ब्रांच में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसके पैरेलल में शॉर्ट ब्रांच आ गई, तो ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट जीरो। तो फाइनली स्टेप नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किए थे 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें वो करंट मिल गया कितना, जीरो। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे देयरफॉर I1 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस इन दिस स्टेप। ये स्टेप में ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो स्टेप नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अब स्टेप नंबर 2 की बारी। हमने आपको कहा था कि इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में हमें ये सोर्स लेना है और ये करंट फाइंड आउट करना है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम स्टेप नंबर 2 लेंगे। स्टेप नंबर 2 में ये सोर्स को लेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे, और ये सोर्स की वजह से फिर से इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 के लिए हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे स्टेप 2। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है स्टेप नंबर 2, कंसीडर 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और जैसा हमने कहा था एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है, तो ये देखिए हमने ये एक न्यू सर्किट बना लिए, और ये न्यू सर्किट में हमें वो 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स शो करना है। देखो ये बीच में है, तो ये देखिए ये सर्किट में ये हम 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शो किए हैं, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, और रिमेनिंग जो रेजिस्टेंसेस है वो एज इट इज है 25, 15 और 10। तो ये हम शो करेंगे 25 ओहम, ये 15 ओहम, और यहाँ पे 10 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जब आप 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे तो जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसको हमें शॉर्ट यहाँ पे करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो देखो हमने यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको रिप्लेस कर लिए, ये ब्रांच को रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। ठीक है, और अब हमें ये स्टेज को सॉल्व करना है। ये देखिए ये ब्रांच को हमने शॉर्ट सर्किट किए, और अब ये स्टेज को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। ये देखो ये 10 ओहम रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। ये करंट को हम यहाँ पे नाम दे देंगे, दैट इज I2। ठीक है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में हमने 10 ओहम में से फ्लो होने वाले करंट को नाम दिए थे I1, और अब हमने यहाँ पे नाम दिए हैं I2, और अब हमें ये I2 फाइंड आउट करना है। अब आपके मन में आएगा कि इसके पहले के स्टेप में शॉर्ट सर्किट की वजह से डमी ब्रांच क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो क्या यहाँ पे भी डमी ब्रांच क्रिएट होगा? नहीं, यहाँ पे डमी ब्रांच नहीं बनेगा। वो इसीलिए क्योंकि देखो जो शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच है वो ब्रांच देखो पूरी शॉर्ट नहीं है, ये ब्रांच पूरी शॉर्ट नहीं है, ये ब्रांच में एक 25 ओहम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, जबकि इसके पहले जो ब्रांच थी वो पूरी शॉर्ट सर्किट ब्रांच थी, इसमें कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे करंट को अपोज करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, ये पूरा ब्रांच शॉर्ट था, इसीलिए इसके पैरेलल में जो ब्रांच था वो डमी ब्रांच था, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था, पूरा करंट इसमें से फ्लो हो रहा था। जबकि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस है, इट मीन्स करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे है, और अब ऐसे में करंट इसमें से भी फ्लो होगा और इसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसमें से भी फ्लो होगा, तो यहाँ पे डमी ब्रांच नहीं है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं कि अब 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा। 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये जो वोल्टेज है ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट का ये है टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज की वजह से टोटल करंट कितना फ्लो हुआ वो पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो टोटल करंट यहां से निकलेगा, प्लस टू माइनस हमें शो करना है, तो ये देखिए ये हम टोटल करंट यहां पे शो करेंगे। देखो ये हमने शो किए हैं टोटल करंट, ये करंट को हम नाम दे देंगे दैट इज IT, टोटल करंट IT। हमें ये पहले IT फाइंड आउट करना है। एक बार हमें ये टोटल करंट मिल गया तो फिर आगे चल के वो टोटल करंट को हम फ्लो करा के उसको डिवाइड कराएंगे,
तो आसानी से हमें I2 मिल जाएगा, क्योंकि करंट IT ऐसा ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर ये आगे चल के ऊपर ये जॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जो इधर गया वही करंट हमें फाइंड आउट करना है, जो इधर गया हमें वो करंट फाइंड आउट नहीं करना है, और हमें ये करंट फाइंड आउट करना है। इट मींस करंट ये जॉइंट पे, ये नोड पे डिवाइड हो रहा है। अगर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमें अब ये जॉइंट पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए आपको पहले IT निकालना पड़ेगा। अब ये टोटल करंट IT कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल करंट IT फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है, देखो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपको यूज करना है, दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमें पता है 25 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता। ये सर्किट में इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं, हमें क्या करना है, ये पूरे सर्किट को सीरीज पैरेलल सर्किट के थ्रू सॉल्व करना है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे, V/R करेंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। और एक बार टोटल करंट मिल गया तो फिर हम ये जॉइंट पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको सीरीज पैरेलल से अगर सॉल्व करना है तो देखो लेफ्ट साइड में कुछ भी मत करो, लेफ्ट साइड के ब्रांच में कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, लेकिन राइट साइड के ब्रांच में देखो 15 ओहम और 10 ओहम ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों को सीरीज में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 25 ओहम। तो इसके बाद हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है जहां पे हमें वो सॉल्व करना है। तो देखो न्यू सर्किट हमने यहाँ ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये जो बीच का जो ब्रांच है वो यहाँ पे एज इट इज है, दैट इज ±25 वोल्ट, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड को जो ब्रांच है, ये लेफ्ट साइड के ब्रांच में 25 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे शो करने के बजाय हमने इसको यहाँ पे शो किया है, चलेगा। तो ये हमने 25 ओहम का रेजिस्टेंस शो किए, ठीक है। और राइट साइड में ये दोनों को सीरीज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ओहम इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे चेक करो सीरीज पैरेलल में क्या पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो 25 पैरेलल में है, लेफ्ट साइड का ब्रांच और राइट साइड का ब्रांच ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है, ठीक है। तो 25 का पैरेलल हो जाएगा उसका हाफ, उसका आंसर हो जाएगा उसका हाफ, दैट इज 12.5। तो हम लिखेंगे 12.5 ओहम का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो हम शो करेंगे प्लस माइनस कितना, यहाँ पे 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इस तरह से, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये हम इधर से शो करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सीरीज पैरेलल सर्किट नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करना, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने सीरीज पैरेलल के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। सीरीज पैरेलल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके पहले हमने डमी ब्रांचेस के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें डमी ब्रांचेस आई थी, तो उसके थ्रू भी आप डमी ब्रांचेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि ये सर्किट के थ्रू हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया। कितना आया? 12.5 ओहम का टोटल रेजिस्टेंस है। और अब ये टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज का यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। टोटल करंट हमें IT फाइंड आउट करना है, तो IT इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना है? 25 वोल्ट का टोटल वोल्टेज है और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकला है 12.5 ओहम का टोटल रेजिस्टेंस। तो 25 बाय 12.5 करेंगे तो ये 2 एम्पियर इतना करंट आएगा। तो फाइनली टोटल करंट हमें पता चल गया 2 एम्पियर। देखिए यहां से कितना करंट यहां से निकल रहा है, तो ऐसा ये 2 एम्पियर करंट निकल रहा है और ये करंट आगे चल के ये जॉइंट पे, ये नोड पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जो करंट इधर जा रहा है राइट साइड में, ये करंट हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि यही करंट आगे चल के 10 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है और इसका नाम हमने पहले ही दे दिया है I2। इट मीन्स हमें यहाँ पे I2 फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने कहा था कि ये करंट I2 फाइंड आउट करने के लिए अब हमें करंट डिवीजन रूल का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो चलो देखते हैं करंट डिवीजन रूल। लेकिन आप यहाँ पे बिना करंट डिवीजन रूल के भी सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बिना करंट डिवीजन रूल के हम यहाँ पे सीधा सीधा बताते हैं 10 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। कैसे? वो इसीलिए देखो इधर में देखो लेफ्ट साइड के ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, लेफ्ट साइड के ब्रांच में 25 ओहम का रेजिस्टेंस है और राइट साइड के ब्रांच में भी 25 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। करंट जो यहां से निकल रहा है वो यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और दोनों साइड में रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी 25 उधर भी 25। अगर दोनों साइड में रेजिस्टेंस सेम है इट मींस करंट इक्वली डिवाइड होगा। अगर करंट इक्वली डिवाइड होगा तो इधर भी 1 एम्पियर फ्लो होगा, इधर भी 1 एम्पियर फ्लो होगा। तो इसलिए हमने कहा था 1 एम्पियर। फिर भी आप चाहे तो करंट डिवीजन रूल का यूज करके यहां पे ये प्रूफ कर सकते हैं। चलो हम आपको करंट डिवीजन रूल से बताते हैं कि ये करंट I2 1 एम्पियर यहां पे आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल,
बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से हम सॉल्व करेंगे और I2 फाइंड आउट करेंगे। तो I2 इक्वल्स टू, देखो रिलेशन ऐसा बनता है, सबसे पहले टोटल करंट लिखना होता है। तो टोटल करंट कितना है 2 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अब लिखना है। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच आपको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ठीक है। तो आप ये ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट ब्रांच ये है 25 ओम, ठीक है ना। आप ये ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपोजिट ब्रांच है 25 ओम। तो हमें 25 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे 25 ऊपर भी 25 नीचे भी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच अब आपको यहां पे लिखना है। इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस कितना है 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 25। तो हम लिखेंगे यहां पे 25, ओके। और अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25/50 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा कितना 1 एम्पियर। तो फाइनली I2 हमें मिल गया कितना 1 एम्पियर। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे I2 1 एम्पियर। और ये जो करंट हमने फाइंड आउट किए हैं I2, इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्शन दे देते हैं डाउनवर्ड। तो फाइनली इस तरह से ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था 0 और स्टेप नंबर 2 में 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 1 एम्पियर। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया और अब हम स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, दोनों करंट जो स्टेप नंबर 1 और 2 के थ्रू हमने जो सॉल्व किए थे दोनों का हमें या तो एडिशन करना है या तो सब्सट्रैक्शन करना है। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम दोनों का एडिशन करेंगे। वैसे भी वो करंट 0 है तो जाहिर सी बात है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा 1 एम्पियर ही रहेगा। लेकिन हमें यहां पे शो करना पड़ेगा तो ये हम लिखेंगे स्टेप 3 और यहां पे हम लिखेंगे करंट I, ठीक है। करंट I इक्वल्स टू दैट इज I1 प्लस I2। स्टेप नंबर 1 में फ्लो होने वाला करंट था I1 दैट इज 0 और स्टेप नंबर 2 में फ्लो होने वाला करंट था I2 दैट इज 1 एम्पियर। तो ये हम लिखेंगे सीधा सीधा 0 प्लस 1, इट मींस ये हो गया करंट I कितना 1 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये हमने 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए 1 एम्पियर। उसका डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे शो किए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।